राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा भारत बोल रहा है द्वितीय वार्षिक देशभक्ति कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन। आज 29 मई 2026 राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा द्वितीय वार्षिक देशभक्ति कवि सम्मेलन भारत बोल रहा है का भव्य आयोजन द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हॉल सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वारका सेक्टर 10 स्थित वंदना इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय साहित्य संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री जय बहादुर सिंह राणा, संस्था के संयोजक अधिवक्ता श्री रजनीकांत एवं सह संयोजक के तत्वाधान में आयोजित इस द्वितीय वार्षिक कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से पधारे प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकारों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में डॉक्टर राधेश्याम बंधु, श्री बाबा कानपुरी, श्री सत्यपाल चावला, डॉक्टर MC भगत, श्री मोहन द्विवेदी, श्री आचार्य अनमोल, अधिवक्ता श्री जयसिंह मान, डॉक्टर रचना दीक्षित, डॉक्टर निवेदिता शर्मा, डॉक्टर संतोष संप्रीति, डॉक्टर पूनम माटिया, डॉक्टर श्वेता त्यागी, श्री रोहित रोज, डॉक्टर RD गौतम विनम्र के अलावा संस्था के अध्यक्ष जय बहादुर राणा और अधिवक्ता रजनीकांत की देशभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी एवं प्रेरणादायक रचनाएं राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों एवं मानवीय संवेदनाओं के प्रति सार्थक संदेश व्यक्त करती नजर आई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर मीडिया से संवाद करते हुए राष्ट्रीय साहित्य संघ के अध्यक्ष श्री जय बहादुर सिंह राणा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर विषय पर दिनांक 31 मई 2025 को प्रथम देशभक्ति कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में 29 मई 2026 को भारत बोल रहा है कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं जय बहादुर सिंह राणा, अध्यक्ष राष्ट्रीय साहित्य संघ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरे नहीं संघर्षों से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जयकार मचा देंगे हम कंचन, अपना सारा जीवन भारत माँ पर अर्पण करते जाएंगे। राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा इस आयोजन की प्रेरणा कैसे मिली आपको? मैं एक सैनिक हूँ और पूरी जिंदगी मैंने देश की सेवा में लगाई है, सीमाओं पर लगाई है और कई ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लैक कैट कमांडो फोर्स, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, BSF और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 4 विभागों में मुझे सेवाओं का मौका मिला है और वेरियस कैपेसिटीज़ में मैंने सीमाओं पर आतंकवादियों के साथ बड़े बड़े ऑपरेशंस चलाए हैं और ये देखा है कि हमारे देश को खतरा है। तो उसके लिए मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे एक रचनाकार के तौर पर मैंने एक संस्था बनाई, राष्ट्रीय साहित्य संघ, जिसकी प्रेरणा हमें बंधु राधेश्याम बंधु जी से प्राप्त हुई और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि राष्ट्रीय साहित्य संघ के जरिए आप नौजवानों को एक नई दिशा दे सकते हैं। सर, आज के समय में ऐसे कवि सम्मेलन की कितना आवश्यकता है? आज के समय में नौजवानों को सही दिशा दिखाने के लिए, दिशा और दशा सुधारने के लिए ऐसे कवि सम्मेलनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे देश के नौजवानों को के अंदर देशभक्ति की भावना को भरा जा सके और वो अपने जीवन को सार्थक देश के लिए बलिदान कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सर, भारत बोल रहा है माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भारत बोल रहा है के माध्यम से मैं सीमा पार बैठे गद्दारों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सदा सजग रहें। मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। मौत को दावत दी है उसने, सोया शेर जगाया जिसने, नहीं बचा है जिंदा वो सोलों को भड़काया जिसने, चैन मिलेगा उसको कैसे जीवन दर्शन को ठुकराया जिसने, गले लगाया हमने उसको अपने दामन को फैलाया जिसने, छोड़ेंगे हम नहीं उसे जिसने भारत से बैर बढ़ाया जिसने। तो ये प्रेरणा हम देना चाहते हैं नौजवानों को कि बढ़ चढ़ करके देश की सेवा करें और अपने आप को गौरवान्वित करें। देखिए, बार एसोसिएशन ने एक साहित्यिक प्रोग्राम आयोजित किया है। पहले भी एक बार आया हूँ मैं, आज दूसरी बार आया हूँ। तो थीम इन्होंने रखा था देशभक्ति का, तो भारत बोल रहा है, तो उसी पे लोग कविताएं सुना रहे हैं और अपने दिल की भावनाएं कह रहे हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं और अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों ने जो बहुत ही अच्छा सुना है। हमारे देखिए, हर एक को भावना की अभिव्यक्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो दिल के अंदर ना बैठे गुस्सा करते रहते हैं और फिर कुछ गलत हरकत भी कर ले। पर कवि सम्मेलन ज़रूरी है और विषय ज़रूरी नहीं कि
राष्ट्र हो, विषय कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे विषय हैं। क्राइम है, प्रेम मोहब्बत है, प्रकृति है, अभी पर्यावरण दिवस आ रहा है 5 तारीख को, उस पर भी लिखा हुआ है लोगों ने। तो ये तो ज़रूरी है कि हर जो विषय है उसको उजागर किया जाए, नहीं तो भावनाएं दिल में रह जाएंगी और फिर कुछ होगा नहीं। मैं जय सिंह मान, एक पत्नी 2 संतान, बाहर खुश घर में परेशान। घर में मेरी बहुत ख़राब छवि है, बाहर लोग कहते हास्य कवि है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था कि भारत बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे नारी शक्ति बढ़ रही है, हम नरों का सिंहासन डोल रहा है। जय हिंद, जय भारत। सर, आज जो ये राष्ट्रीय साहित्यिक मंच का कवि सम्मेलन था, ये भारत बोल रहा है देशभक्ति पर था। तो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं हम लोग। कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम सब स्वदेशी हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। मेरा नाम ऋतु मुंजाल है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और काव्य पाठ का बहुत आनंद लेती हूँ, खुद भी लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और सुनने में भी आनंद लेती हूँ। तो ये जो मंच है हमारा राष्ट्रीय साहित्यिक मंच, इन्होंने हमें कामयाबी देने के लिए अपने सीनियर्स, जूनियर्स और जितने भी हमारे देशभक्त हैं उन सबको जगाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम की सफलता आप देख ही रहे हैं कि सब ने भरपूर आनंद लिया और ओतप्रोत भर गए हैं हम देशभक्ति की भावना से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राधेश्याम बंधु आज भारत बोल रहा है कार्यक्रम में आकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं कविता की कुछ पंक्तियों से नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो मिट मिट कर भी माटी की नितलाज बचाते हैं, जो मिट मिट कर भी माटी की नितलाज बचाते हैं, जो चढ़ चढ़ कर भी सूली पर आवाज़ लगाते हैं, जो चढ़ चढ़ कर भी सूली पर आवाज़ लगाते हैं, उन दीवानों की मस्ती पर 100 स्वर्ग निछावर है। उन दीवानों की मस्ती पर 100 स्वर्ग निछावर है, जो मरमर कर भी जीने का अंदाज बताते हैं। वाह, क्या बात है। जो मर कर भी जीने का अंदाज बताते हैं। इन शब्दों के साथ मैं देशभक्तों के प्रति, सैनिकों के प्रति और देश पर निछावर होने वाले क्रांतिकारियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि देना चाहता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ कि उनका जीवन सार्थक है। हम लोगों को भी उनसे जो है अनुप्राणित होना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। इन सब साथ आप सबको धन्यवाद। बिल्कुल, इस बारे में बताने से पहले मैं रजनीकांत एडवोकेट और राष्ट्रीय साहित्य संघ के संयोजक पद पर मैं विराजमान। और मैं आप ये भारत बोल रहा है, ये भारत राष्ट्र देशभक्ति के प्रति जो असंवेदनशीलता नीचे गिरती जा रही है, उसको हमने ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने का हमने दृढ़ संकल्प किया है। पिछले वर्ष भी हमने सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर यह प्रोग्राम किया था और ये हमारा प्रयास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। और एक 4 पंक्तियां मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि साहित्य साक्षी है इतिहास का, साहित्य ने इतिहास को बदला है। साहित्य की लोरी सुन नींदें आईं, साहित्य के गीत सुन वीरों ने गोली खाई। साहित्य बल से ही मिली आज़ादी, साहित्य ने ही मोहम्मद गोरी को कुचला है। साहित्य साक्षी है इतिहास का, साहित्य ने इतिहास को बदला है। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता त्यागी गाजियाबाद से। आज भारत बोल रहा है इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई। इस तरह के कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम हमारे देश में होते रहने चाहिए। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हम सच्चे देशभक्त तब हैं जब हम सब अपना अपना कार्य जो जिस फील्ड में है वो ईमानदारी से करता चला जाए। यही सच्ची भक्ति होती है। कोई डॉक्टर है वो अपना काम ईमानदारी से करे, शिक्षक अपना, वकील अपना, तो हम सब मिलकर देश के लिए कुछ ना कुछ करते हो जाएंगे। यही हमारा समर्पण है। और मैं आज राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, उनकी समस्त टीम को, रजनी जी को बहुत धन्यवाद कहती हूँ और 4 लाइनों से अपने वीर जवानों को नमन करती हूँ कि नमन उन वीर पुरुषों को वतन पर जान देते हैं, मिटाकर जिंदगी अपनी हमें सम्मान देते हैं। नमन उन वीर पुरुषों को वतन पर जान देते हैं और इन्हीं वीरों की कुर्बानी का चर्चा आसमानों पर, मिटाकर जिंदगी अपनी वतन को शान
देते हैं। नमन उन वीर पुरुषों को। मैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा गाजियाबाद से आई हूँ। आज भारत बोल रहा है इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और भारत बोल रहे भारत के माध्यम से मैं क्या कहना चाहती हूँ, 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ कि आज हमें इतिहास को अपने पढ़ना बहुत ज़रूरी है और देश के भीतर की चालों से बचना बहुत ज़रूरी है और पीते हैं जो दूध देश का और गीत पाक के गाते हैं, ऐसे जहरीले सांपों से बचना बहुत जरूरी है। पूरे भारत को मेरा यही संदेश है कि इन गद्दारों से, इन जो हमारे देश के भीतर के जयचंद हैं, इनसे बचे। बाकी तो हमारी सरहदों को तो हमारे सैनिक ही काफ़ी हैं।